आपके परीक्षा में हर साल व्याख्या पूछे जाते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा बच्चा को व्याख्या सही तरीका से करने नहीं आता है। तो आज प्रीतम भैया बता देंगे आपको कि व्याख्या करने का सबसे धांसू तरीका कौन होता है और टॉपर सब जो होते हैं ना किस तरीके से व्याख्या करते हैं। अब एक एक चीज को तो दिमाग में याद रखा जा नहीं सकता है, तो इसके लिए ट्रिक अपनाना पड़ेगा। और अभी स्मार्ट जो जनरेशन चल रहा है, जेन जी जनरेशन चल रहा है, तो इसके हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ को रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका मैं आपको बता दूंगा अपना लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा पूरा में पूरा मार्क्स व्याख्या में। टॉपर भी इसी तरीके से व्याख्या करते हैं और बहुत ढूंढ करके यह ट्रिक हम लाए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करके तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी व्याख्या शुरू कीजिए ना, तो वहां पर आपको चार भागों में बांट देना है। कौन कौन सा ऐसा भाग रहेगा भैया? सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे संदर्भ। तो आपको देखना है कि सबसे पहले बताइए कि दी गई पंक्ति जो है ना या फिर अंश किस पाठ से लिया गया है और इसका लेखक और कवि कौन है। सबसे पहले आपको लाइन पढ़ते ही इतना ख्याल आना चाहिए कि यह जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है और इसका जो है ना लेखक कौन है। अगर ये चीज आपको पता हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। सेकेंड चीज पर आपको फोकस करना है, मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, ऐसा फॉर्मेट जिससे दुनिया का कोई भी व्याख्या कर सकते हैं एकदम इजिली। ओके, अंत तक देखिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर प्रसंग यानी सिचुएशन, इन पंक्तियों को किस परिस्थिति में कहा गया है फिर लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि कोई दुख वाला परिस्थिति है ना, अगर कोई दुख वाला लाइन है तो वो जो है ना हमेशा क्या दुखीय परिस्थिति में लिखा गया है। लेकिन अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई खुशी वाला लाइन है, तो उसको खुशी के महता से लिखा गया होगा, है ना। तो ये चीज पे आपको फोकस करना होगा। वाक्य है इन पंक्तियों को किस परिस्थिति में कहा गया है लिखा गया है और 2-3 वाक्य में बताइए। इसको ज्यादा वाक्य में नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। व्याख्या मतलब होता है सारा चीज को कम वर्ड में डिटेल्स में लिख देना। ओके, यहाँ पर आते हैं व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन हम कैसे करें, एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या होता है, बेस्ट वे कौन सा होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको फोकस करना है। अब दी गई पंक्तियों को सरल भाषा में अर्थ में समझाइए। जैसे कठिन शब्दों का भाव का अर्थ, व्याख्या करने का मतलब ये भी होता है कि जैसे हार्ड कोई वर्ड है ना, ठीक है, हार्ड कोई वर्ड है तो उसको क्या करना है, आसान भाषा में हमको एक्सप्लेन कर देना है, आसान भाषा में समझा देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इजिली समझ पाए, एकदम आसानी से समझ पाए, है ना। तो इस चीज पे आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट है मुख्य विचारों को लिखिए। जो ऐसा वर्ड है जो मेजर पॉइंट आ जाएंगे। आई नो डैट कि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे भैया मेजर का मतलब क्या होता है। तो मेजर के मतलब होते हैं मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु, इंपोर्टेंट। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, वहां पर अगर आपको अच्छे से स्वागत हो, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से स्वागत हो, आपको पहले से व्यवस्था हो खाने पीने रहने घूमने फिरने हर चीज का, तो वहां पर आपको क्या दिया जा रहा है, मेजर दिया जा रहा है, वहां पर इंपोर्टेंस दिया जा रहा है आपको, है ना। वहां पर आपको एक तरीके से मुख्यता दिया जा रहा है, हर चीज को प्राथमिकता दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है ना मुख्य विचारों को लिखिए। लेखक कवि का कहना चाहते हैं, जो लेखक है या फिर कवि है उसको क्या कहना का चाहते हैं उसको स्पष्ट करें, मतलब सरल भाषा में समझाइए। अब यहाँ पर आते हैं आवश्यकता हो तो उदाहरण भी दे दीजिए, लेकिन उदाहरण आपको देने की कोई नीड नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं, आप भी नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट है विशेष यानी भावार्थ, यानी भावार्थ अंत में 1 से 2 लाइन में लिखे कि इन पंक्तियों से क्या संदेश और शिक्षा मिलती है। अब भैया लेखक के बारे में बता दिए, किस पाठ से लिया गया है वो भी बता दिए, है ना, व्याख्या भी कर दिए उस लाइन का मतलब क्या होता है। तो भैया अंत में ये भी बता दीजिए ना कि उस पंक्ति से हमको शिक्षा क्या मिलती है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, प्रीतम भैया इज हियर, डोंट बी केयर, है ना। चलिए यहाँ पर क्या होते हैं तो आप यहाँ पर समझिए, कॉपी में ऐसे लिखना है। अब कैसे लिखना है समझिएगा, यहाँ पे तो लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक या फिर जो भी चैप्टर का नाम है पाठ से ली गई है, इसके लेखक या कवि, जैसे मान लीजिए इसका कवि कोई भी हो, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हो जाए, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाए, है ना, जयप्रकाश नारायण जी हो जाए, तो जयप्रकाश नारायण जी है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक या कवि, अगर कोई बड़ा सा चैप्टर हो, जैसे कहानी का हो, आलोचना को, निबंध का हो, पत्र का हो, तो ये सब हमारे लेखक होते हैं, ये लिखते हैं। और कवि जो कविता लिखता है उसको कवि बोलते हैं, है ना। तो कवि जो अगर कवि है तो कवि लिखिए, अगर लेखक है तो लेखक लिख दीजिए। आपके मन जो चैप्टर है पंक्ति के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। के बारे में बताते हुए डैश कहना चाहते हैं, अब यहाँ पर जो कहने का मतलब है उसको आप लिख दीजिए। इन पंक्तियों का सरल अर्थ यह है कि अपने भाषा में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। और लेखक यहाँ पर है, लेखक और कवि के अनुसार डैश यहाँ के माध्यम से यहाँ स्पष्ट की गई है, इस बातों को यहाँ पर स्पष्ट की गई है, आपको वर्ड को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। और इन पंक्तियों से हमें डैश सीख मिलती है और लेखक और कवि के नाम से लिख करके एक्सप्लेन कर देना है। सो दैट्स वाई सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा आपको बकवास लिखने की कुछ भी नीड नहीं है।
कोई भी टीचर आकर के बोल दे कि इतना लिख देना उतना लिखना, नहीं भाई, हमको इतना ही लिखेंगे, हमको इतना में मिल जाएगा नंबर, तो हम काहे बकवास लिखे, काहे अपना टाइम को स्पेंड करें, काहे अपने दिमाग को खर्च करें, है ना। तो इतना आपको लिखिएगा, पूरा हो जाएगा। प्रीतम भैया है ना, एक एक चीज आपको डिटेल से बता देंगे। और हाँ, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे बच्चे जो एग्जामी, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जा करके आपको सर्च क्या करना है EXAM 5I, ठीक है, 5 को आपको आई सर्च कर लेना है, एग्जामी मिल जाएगा। वहां पर हम बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स में बताते हैं। और अभी तक एग्जामी को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, एग्जाम तक आपको यही सपोर्ट करेंगे। आज से हम जो है ना एक एक डिटेल्स में हर एक चीज को ला देंगे, चाहे व्याख्या कैसे करना है, निबंध का ट्रिक क्या रहेगा, पत्र का ट्रिक क्या रहेगा, गेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, गेस्ट पेपर कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या है, 450 मार्क्स लाने के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पूरी रणनीति कैसे बनाए, इस टोटल चीज आपको डिटेल्स में बताएंगे। और कोई भी डाउट है आप लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई चला जाएगा एग्जामी की तरफ से, प्रीतम भैया की तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।